आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंकी पॉक्स वायरल इन्फेक्शन या जिनसी तौर पर मुंतकिली, मंकी पॉक्स की अलामात, मंकी पॉक्स के फैलाव, इलाज या वैक्सीन के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरम हेल्थ। दिस इज़ मोहम्मद जहांगीर, मेडिकल हेल्थ टेक्नोलॉजिस्ट एंड फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो जंगली जानवरों ख़ुसूसन ज़मीन खोदने वाले चूहों और बंदरों में पाया जाता है और अक्सर इनसे इंसानों को भी लग जाता है। इस वायरस के ज़्यादातर केसेस माजी में अफ्रीका के वस्ती और मशरक़ी ममालिक में पाए जाते थे, जहाँ ये बहुत तेज़ी से फैलता था। पहली मरतबा इस बीमारी की शिनाख्त 1958 में उस वक्त हुई थी जब एक तहकीक के दौरान कुछ साइंसदानों को बंदरों के जिस्म पर पॉक्स यानी दाने नज़र आए थे, इसलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। इंसानों में इस वायरस के पहले केस की शनाख्त 1970 में अफ्रीकी मुल्क कांगो में एक 9 साला बच्चे में पैदा हुई। वायरल इन्फेक्शन बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक ये एक नायाब वायरल इन्फेक्शन है जो असरात के एतबार से आम तौर पर हल्का होता है और इससे ज़्यादातर लोग चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। ये वायरस लोगों के दरमियान आसानी से नहीं फैलता और इसलिए इसका बड़े पैमानों पर फैलाव के हवाले से ख़तरा बहुत कम बताया जाता है। ये बीमारी मंकी पॉक्स नामी वायरस की वजह से होती है जो चीचक जैसे वायरस की शाख में से हैं। इस वायरस के दो अहम अक़साम हैं, मगरबी अफ्रीकी और वस्ती अफ्रीकी। जिनसी तौर पर मुंतकिली मुतादी बीमारियों के माहिर WHO के एहलकार डेविड हेमन ने कहा है कि अब ये जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है और दुनिया भर में इसकी मुंतकिली का ख़तरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि इंसानों का करीबी रब्ता इस वायरस की मुंतकिली का ज़रिया है, क्योंकि इस बीमारी के बाद पैदा होने वाले मखसूस घाव मुतअद्दी होते हैं। बीमार बच्चों की देखभाल करने वाले वालिदैन और तिब्बी अमले के अफराद ख़तरे में हैं। रोटर्स के मुताबिक बहुत से केसेस की निशानदेही जिनसी सेहत के क्लिनिक्स में की गई है। अलामात इब्तदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द और आम तौर पर किसी भी चीज़ का दिल ना चाहना शामिल है। एक बार जब बुखार जाता रहता है तो जिस्म पर दाने आ सकते हैं जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं, फिर जिस्म के दूसरे हिस्से आम तौर पर हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवों तक फैल जाते हैं। ये दाने इंतहाई खारिश वाले या तकलीफ़देह हो सकते हैं। दाने में बदलने से कबल ये मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हैं और बाद में ये दाने सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन ज़ख्मों से दाग भी पड़ जाते हैं। इन्फेक्शन आमतौर पर ख़ुद ही ख़त्म हो जाता है और 14 से 21 दिनों के दरमियान रहता है। कोरोना वायरस से मुशाबहत डेविड हेमन ने कहा है कि ये हयातियाती तौर पर समझ में आने वाली बात है कि ये वायरस उन ममालिक से बाहर भी फैल रहा था जहां ये आम तौर पर पाया गया था, लेकिन कोविड लॉकडाउन, समाजी फासले और सफरी पाबंदियों के बाद ये ज़्यादा नहीं फैल सका। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि मंकी पॉक्स कोरोना वायरस से मुशाबहत नहीं रखता क्योंकि ये इतनी आसानी से मुंतकिल नहीं होता। ताहम उन्होंने मशवरा दिया है कि जिन लोगों को शक है कि वो इसका शिकार हो चुके हैं या जिनके जिस्म में धब्बों और बुखार जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं, उन्हें दूसरों के साथ करीबी राब्ते से गुरेज करना चाहिए। कैसे फैल सकता है?
जब कोई मुतासरा शख्स के साथ करीबी राब्ते में होता है तो उसमें मंकी पॉक्स फैल सकता है। ये वायरस टूटी और फटी हुई जिल्द, सांस की नाली या आँखों, नाक या मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकता है। इससे पहले जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन के तौर पर बयान नहीं किया गया था, लेकिन ये जिनसी ताल्लुकात के दौरान बराह रास्त राब्ते से मुंतकिल हो सकता है। ये बंदरों, चूहों और गुलहरियों जैसे मुतासरा जानवरों के राब्ते में आने से भी फैल सकता है, या वायरस से आलूदा अशिया जैसे बिस्तर और कपड़ों से भी फैल सकता है। इलाज या वैक्सीन। फ़िलहाल मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन का कोई साबित शुदा महफूज इलाज नहीं है। मंकी पॉक्स के लिए कोई मखसूस वैक्सीन भी मौजूद नहीं है, लेकिन चीचक का टीका 85% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, क्योंकि दोनों वायरस काफ़ी एक जैसे हैं। अमेरिका में मंकी पॉक्स की वबा को कंट्रोल करने के मकासद के लिए चीचक की वैक्सीन, एंटीवायरल्स और वैक्सीनिया इम्यून ग्लोबुलिन VIG का इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अरम हेल्थ का यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।